बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं ततः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आज मुझे अपने गुरुदेव की याद आ गई और मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि संसार में यदि सबसे बड़ी वस्तु कोई है ना, सबसे बड़ी चीज कोई है तो वो गुरु कृपा है। और इसके लिए मुझे छोटा सा विषय वृंदावन की ये सत्य घटना है। भक्तों, गुरु कृपा बड़ी औखी चीज है, मांगने से नहीं मिलती है। भगवान मिल जाएंगे, लेकिन गुरु कृपा तो होती है ना भक्तों। एक बार को भगवान दर्शन दे देंगे, लेकिन गुरु कृपा, पूर्ण गुरु कृपा की मुझे लगता है कि बड़ी परिश्रम और बड़ी ही सरलता से प्राप्त होती है। मैं आज चिंतन कर रहा था भक्तों, तो मुझे लगा कि मैं ये चर्चा आपसे करूं। हमारे वृंदावन में एक बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए, उनका नाम था लाला बाबू। मैंने इनका चरित्र भी आपको सुनाया हुआ है। ये कलकत्ता के बहुत बड़े सेठ थे भक्तों। तो वृंदावन में कभी आप आए हों तो आपने रंग जी का मंदिर का दर्शन किया होगा, जो सोने के खंबे का मंदिर जिसे बोलते हैं। तो लाला बाबू बहुत बड़े सेठ थे भक्तों। इनका बड़ा नाम था। ये वृंदावन में आए थे कलकत्ता से तब। तो इन्होंने भी अपना मंदिर बनाया है, अभी है वो मंदिर। और जो वृंदावन में रंगनाथ मंदिर है, जिथों सोने के खंबे वाला मंदिर, वो भी बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। तो किसी कारणवश ये दोनों सेठों में थोड़ा ना मानसिक तनाव हो गया। वो मंदिर जब बना रहे थे ना, तो दीवार एक ही है, तो वो जमीन के कारण। तो मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूँ कि केस गया तो वो लाला बाबू उसमें जीत गए। लेकिन जीतने के बाद भी लाला बाबू ने वो मंदिर के लिए जगह छोड़ दी थी भक्तों। और वो उनका बड़ा नाम था। कितने मंदिर उन्होंने वृंदावन में जीर्णोद्धार कराए, कितने भक्तों को वो दान पुण्य करते थे। कभी आप पता करना लाला बाबू के नाम से। तो भक्तों, वो उनको लगा कि मैं तो संत बन गया। उन्होंने अपना मंदिर बनाया, और मंदिर बनाया ठाकुर जी को, लाला बाबू ठाकुर हैं, उनको उधर प्रतिष्ठा कराई। तो एक दिन सपने में ठाकुर जी ने कहा कि तुम ब्रज वृंदावन में वास कर रहे हो और इतों ही पड़े रहते हो, जाओ वृंदावन में ब्रज की यात्रा करो, ब्रज का दर्शन करो। ऐसा ठाकुर की आज्ञा हुई। इतने बड़े भक्त थे। तो वो वृंदावन से गोवर्धन चले गए भक्तों। और गोवर्धन में जब गए तो उनको लगा कि विश्राम किया, तो उनको लगा कि अभी मैं क्या करूं, कोई अच्छे गुरु की शरण में जाऊं। तो उस वक्त गोवर्धन में एक महान संत थे, उड़िया के महाराज थे। तो आप श्री का नाम था कृष्णदास बाबा। और ऐसे ही रहते थे, कोई अपना एक कोपीन में ही रहते थे, एक कमंडल साथ रखते थे, लेकिन बड़ा भजन करते थे भक्त। उनका नाम था, ब्रज में भी नाम था और गोवर्धन में भी नाम था। तो ये लाला बाबू उनके पास गए, और ये तो इनका भी नाम था, बड़े सेठ थे। तो इन्होंने जाकर कहा, गुरुजी तुसी मैनू अपना शिष्य बना लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो कृष्णदास बाबा ने कहा कि ठीक है लाला बाबू, अभी समय नहीं आया, समय आएगा तो मैं बता दूंगा। भक्तों, लाला बाबू उत्थों ही रहने लगे, और ब्रज में अपना ब्रज के जो लोग थे, जो घर थे ब्रज के आसपास में, जो पिंड थे, गांव थे, उधर जाते भिक्षा मांग के मधुकरी, ब्रज में मधुकरी बोलते हैं, अपना जितना चाहिए एक दो घर में मधुकरी भिक्षा लेकर के अपना पेट भर के, और भगवान गोवर्धन की तलेटी में वास करते। प्यारे भक्तों,
ये बड़ी ऐसी घटना है जो मुझे अचानक याद आई है। एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही थी और मधुकरी के लिए इनको विलंब हो गया। एक दो बार और गुरुजी की शरण में गए नाम लेने के लिए, तो गुरुजी ने कहा नहीं अभी समय नहीं आया, अभी समय नहीं आया। ऐसा गुरु के पास उनको सुनने को मिलता। अब ये भिक्षा करने के लिए नहीं गए तो इनको लगा कि अब क्योंकि मैं लेट हो गया, वर्षा पड़ रही है तो क्या करूं। तो ये जो ताराचंद सेठ था ना भक्तों, जिनसे इनका झगड़ा था, वो जो वृंदावन में रंगनाथ मंदिर बनाया है, तो ये सेठ भी रोज भूखे गरीबों को अन्न का दान करता था। सुबह सुबह इसके यहाँ बड़ी लंबी लाइन लग जाती थी, किसी को खिचड़ी, भोजन, जो भी नाश्ता वो सब दे देते। तो लाला बाबू ने सब जगह भिक्षा की भक्तों, लेकिन ये इस सेठ के पास नहीं आए थे। तो इसने सोचा कि मैं तो फकीर हूं, संत हूं। लाला बाबू ने, मैंने क्या भिक्षा लेनी है, चलो आज मैं तारा सेठ के यहाँ भिक्षा लेता हूं। और जा करके वहां लाइन में लग गए। अब लाइन में जब लाला बाबू लगे तो उधर तो फिर धीरे धीरे लोगों में समाचार फैल गया कि अरे लाला बाबू, क्योंकि ये भी बड़े नामी ग्रामी थे भक्तों। लाला बाबू आए। तो जो उधर जो कर्मचारी लोग थे ना, उनको पता लग गया कि लाइन में तो आज लाला बाबू लगे हैं। तो अंदर जाके सेठ को बताया कि जो हम लोग भिक्षा देते हैं उस लाइन में आज लाला बाबू लगे हुए हैं। तो अंदर जो ताराचंद सेठ को जब ऐसा मालूम हुआ तो उसने एक थाली सजाई, उसमें वस्त्र रखे, आभूषण रखे, थोड़ा मुद्राएं सोने की रखी और खिचड़ी, चावल इत्यादि पूरा सूखा राशन रखे। और स्वयं वो जो ताराचंद सेठ था ना, वो ऐसे लाइन में जो खड़े थे लाला बाबू, उनके समीप आए और प्रणाम किया। लाला बाबू को वो भरा हुआ पात्र जो था जिसमें वस्त्र आभूषण सोने थे, वो सब ताराचंद सेठ लाला बाबू को देने लगे। कहा ये आपने इतना कष्ट किया कि आप मेरे घर पर भिक्षा लेने के लिए आए हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी, आप मुझे समाचार देते। और इस तरह से आप आए हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और वो भिक्षा जो इतना बड़ा पूरा थार जो था ना, जिसमें सब सामान रखा था, वो लाला बाबू को देने लगे ताराचंद सेठ। तो लाला बाबू ने कहा देखो तारा, मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूं, ये सब चीज मुझे नहीं चाहिए। यदि आपको देना है तो मुझे जो सबको दे रहे हो, सूखी खिचड़ी, एक कटोरी, तो देना है तो मुझे भी वही दो। ये सब मेरे काम की वस्तु नहीं है। जब ऐसा कहा भक्तों, तो ताराचंद सेठ लाला बाबू के चरणों में गिर गया, आंखों में आंसू आ गए और बोले वाह रे कृष्ण भक्त। और कहा तुम जैसे महान भक्त मेरे घर आए, मैं धन्य धन्य हो गया। लेकिन लाला बाबू को ताराचंद सेठ कहता है कि तुमने जमीन में, कोर्ट में मुझे हराया केस में, और आज तुमने जीवन में भी मुझे हरा दिया। इस जीवन की चकाचौंध में भी लाला बाबू तुम जीत गए। और ताराचंद सेठ ने मत्था टेक दिया और ये थोड़ी भिक्षा लेकर के अपना वहां से निकले। तो सामने से वही गुरुदेव आ रहे थे, वो कृष्णदास जी महाराज, जिन्होंने लाला बाबू को नाम देने से 2-3 बार इनकार कर दिया कि नहीं, नाम दाम नहीं मिलेगा। देखा सामने तो वही गुरुदेव आ रहे थे और सामने लाला बाबू को देखा और गुरुजी ने कहा लाला बाबू, हाँ गुरुदेव। कहा जल्दी से जाओ, जमुना जी स्नान करके आओ, आज मैं तुम्हें नाम दूंगा, तुम्हारा संस्कार करूंगा। तो इसलिए बिन मांगे मोती मिले,
और मांगे मिले न भीख। ठीक है जी। तो इसलिए कोई कोई गुरुजन जो होते हैं ना, वो अच्छे से अपने शिष्य को पकाते हैं या शिष्य के जीवन में परीक्षा लेते हैं, और जब वो परीक्षा में पूर्ण होते हैं ना, तो स्वतः ही गुरुदेव बिना कहे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं एक भक्त के लिए। तो भक्तों, लाला बाबू ने इतने बड़े सेठ थे, इतना प्रयास किया, इतना सब कुछ किया, तो गुरु ने कृपा नहीं की। लेकिन इतना सब कुछ किया लाला बाबू ने, फिर भी गुरु जी ने कृपा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाला बाबू के मन में एक मतभेद था कि ये तारा सेठ मेरा दुश्मन है, सब जगह जाऊंगा लेकिन इसके पास नहीं जाऊंगा। तो वो थोड़ा सा मन में ना एक अंदर एक कुंठा थी, और गुरुजी जानते थे कि ये बिल्कुल सरल है, श्रेष्ठ है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं इसके मन में अभी थोड़ा सा मैल बचा है। और जिस दिन वो तारा के यहाँ मांगने चले गए ना, उस दिन वो लाला बाबू का समस्त मैल जो था, मद जो था, अहंकार जो था, वो समाप्त हो गया, और सामने देखा गुरुजी खड़े थे। तो भक्तों, संत कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा है ना, उसमें परिश्रम, समर्पण पूर्ण होना चाहिए और मद नहीं होना चाहिए। बस ये मेरे मन में भाव आया। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।